ये आपका अपराधी है और इसे आप ही लोग दंड भी देंगे, ताकि सारे विश्वासघातियों को इस बात का आभास हो जाए कि अपनी धरती मां के साथ विश्वासघात करने का क्या परिणाम होता है। इसे क्या दंड देना है, इसका निर्णय आप लोग लेंगे। खोल दो इस गद्दार को। लगता है इसके प्राण निकल गए। जला डालो इसे। नहीं सेनापति जी, इस अधर्मी की चिता झांसी में नहीं जलेगी। इस गद्दार, इस नमक हराम को उठाकर झांसी के बाहर फेंक दो, फेंक दो इसे। आज हमने अपनी झांसी के बाहर तैनात ब्रिटिश छावनी को भागने पर विवश करके उस क्षेत्र पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है और झांसी के गद्दारों का भी अंत हो चुका है। परंतु ये विजय पूर्ण विजय नहीं है। अभी हमें अपने हिंदुस्तान को इन धूर्त फिरंगियों के तासना से मुक्त कराना है। ऐसे ही एकजुट होकर हीरोज जैसे शत्रुओं का नाश करना है। क्या हुआ कर्मा? अब किस सोच में डूबे हो तुम? गौस खान भैया, इस बग्गी में नरक जाने वाले 4 फिरंगी सवार थे। 4, और इस समय तो हमको सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहे हैं। तो चौथा कहाँ गया?
Maharani Lakshmibai, pray for death now. You Rose will avenge this. महारानी साहब, कोई फरियादी फरियाद लेकर आपसे मिलने को इच्छुक है। उसे सम्मान हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिकों, फरियादी को अंदर भेजा जाए। फरियादी को अंदर आने की आज्ञा है। दामोदर, दामोदर, आपको फरियादी बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या करे, आप सदैव व्यस्त रहती है, तो हमने भी सोचा आपसे फरियादी बनकर भेंट हो जाएगी। अच्छा, तो बताइए, आपके सामने महारानी लक्ष्मीबाई आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। तो शीघ्र ही हमारी इच्छा पूरी करिए। क्या इच्छा है आपकी? बताइए तो, हम शीघ्र ही आपके लिए जो आप मांगेंगे लेकर आएंगे। अरे देना कुछ नहीं है, चलना है। कहाँ चलना है? हमने अपने मित्रों के साथ रामलीला का आयोजन किया है। अब चल के देखिए, चलेंगी ना? हम जानते थे आपको कोई ना कोई काम याद आ जाएगा। मेरी फरियाद बेकार हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। हम तो ये सोच रहे थे कि हम खुद अपने हाथों से आपको रामलीला के लिए तैयार करेंगे और हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। पहले आप हमें ये बताइए, आप रामलीला में कौन से पात्र का अभिनय कर रहे हैं? श्री राम का। अरे वाह! आप जानते हैं, जब हम छोटे थे ना, तो हमने भी रामलीला में हनुमान जी के पात्र का अभिनय किया था। सच्चाई बताए तो आप कैसे अभिनय करती थी? जय श्री राम। भाई साहब, दिखाइए ना, आप शर्मा क्यों रही है? दिखाइए। हाँ मनु, दिखाओ। महारानी साहब, क्या हुआ कर्मा? तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो क्या है महारानी साहब, हमारी गिनती जरा उलट गई। गिनती? कैसी गिनती? वो बग्गी जिसकी हम परखचियां उड़ा रहे, हम अभी वहीं से आ रहे हैं महारानी साहब। परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात यह है महारानी साहब कि वो बग्गी में 4 नरक जाने वाले फिरंगी सवार थे, और अब वहां सिर्फ 3 की लाश पड़ी थी, एक गायब हो गया। हमका तो लगता है वो होरस ही पलटी खा गया। क्या? हुक्म कीजिए मलिका साहिबा, ये वाकई बड़ा मसला है। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम अपने बेटे के साथ जाएंगे। रघुनाथ जी। महारानी साहिबा। झांसी और झांसी के आसपास जिले में सुरक्षा कड़ी कर दीजिए। यदि कोई भी संदिग्ध मिले तो उसे बंदी बना लिया जाए। जो आज्ञा महारानी साहब। अगर वो हीरोज बच भी गया है तो हमने जो व्यवहार उसके साथ किया, उसके बाद वो उस भय से
झांसी में दोबारा प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं करेगा। This is impossible. We cannot be defeated. महारानी विक्टोरिया का इस तरह बौखलाना लाजमी था। अंग्रेजों की इतनी बड़ी हुकूमत की शासक को हिंदुस्तान की छोटी सी रियासत की महारानी ने शिकस्त दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जाबाज समझे जाने वाले 4 अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। झांसी के बाहर तैनात ब्रिटिश छावनी को भी तहस नहस कर दिया और अपने अधिकार में ले लिया। इंग्लैंड की महारानी के लिए हिंदुस्तान से आई ये खबर अब तक की सबसे बुरी खबर थी। Get lost. My queen, all is not lost. This telex just arrived from Hugh Rose. He's alive. He is awaiting further orders, my queen. Are you sure you don't want to stay here? It's really gonna hurt. Just do it. ब्रिटिश सरकार का इतना बड़ा अधिकारी जनरल ह्यू रोज ऐसे ही झांसी में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकता है और झांसी में इस प्रकार आने वाले का हम स्वागत नहीं करते। Please go. How dare you stitch this Indian symbol in my hand? How dare you? Sir, I've not done this deliberately. This wound was in this shape only. This is how Rani Lakshmi injured you. I vow this day that I will erase this wound with the blood of Rani Lakshmi Bai. I will. अब हमारी भेंट आपसे रामलीला में ही होगी। तेईस जून के लिए हमारी सारी तैयारी अब पूरी है ना? अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान के और कितने राज्य हमारी इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हुए हैं? भाई साहब, सभी छोटी रियासतें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। परंतु पूर्ण विद्रोह के लिए हिंदुस्तान की सभी बड़ी रियासतों को 23 जून को होने वाले विद्रोह में जोड़ना होगा। आपकी दृष्टि से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं? ग्वालियर के नरेश जियाजी राव सिंधिया। हमारी सेना रणकौशल में हर रियासत से अधिक शक्तिशाली है। रतिया नरेश। हमारे पास हर रियासत से अच्छे शस्त्र हैं। शत्रु हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बांदा के नवाब। हमारी ताकत देखकर दुश्मन हम पर हमला करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। आप ठीक कह रहे हैं नाना भाव। यदि ये सारी रियासतें हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हमारी क्रांति की शक्ति दुगनी चौगनी हो जाएगी। यदि हमने उनको अपने साथ जोड़ लिया, तो निश्चित ही हमारी क्रांति सफल होकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेगी। उसके बाद इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाकर दिल्ली के सिंहासन पर एक बार फिर बहादुर शाह जफर को बिठाएंगे। और ये तभी संभव है नाना भाव, जब एक साथ पूरा हिंदुस्तान क्रांतिकारी हो जाए। इसलिए शीघ्र ही सारी रियासतों को 23 जून क्रांति से जुड़ने का आग्रह भरा निवेदन हमारी ओर से भेज दिया जाए। जो आज्ञा भाई साहब। हमने फिरंगियों के उच्च अधिकारियों से उनकी छावनी छीन ली है। एक छोटे से युद्ध में उनको हरा के ये सिद्ध कर दिया है कि
ये फिरंगी अपराजय नहीं है, इन्हें भी हराया जा सकता है यदि हिंदुस्तान के राज्याधिकारी दृढ़ निश्चय और पूरे विश्वास से इस क्रांति में हमारा साथ दें। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान इन धूर्त फिरंगियों की दास्तान से मुक्त हो जाएगा। उनसे कहिए कि अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए वो हमारे इस क्रांति में हमारा साथ दें। रामनवमी वाले दिन हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। हिंदुस्तान के राज्य और रियासतों के सहयोग से ही हम 23 जून को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान। अब हमारी भेंट आपसे रामलीला में ही होगी। तेईस जून के लिए हमारी सारी तैयारी अब पूरी है ना? अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान के और कितने राज्य हमारी इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हुए हैं? भाई साहब, सभी छोटी रियासतें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। परंतु पूर्ण विद्रोह के लिए हिंदुस्तान की सभी बड़ी रियासतों को 23 जून को होने वाले विद्रोह में जोड़ना होगा। आपकी दृष्टि से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं? ग्वालियर के नरेश जियाजी राव सिंधिया। हमारी सेना रणकौशल में हर रियासत से अधिक शक्तिशाली है। रतिया नरेश। हमारे पास हर रियासत से अच्छे शस्त्र हैं। शत्रु हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बांदा के नवाब। हमारी ताकत देखकर दुश्मन हम पर हमला करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। आप ठीक कह रहे हैं नाना भाव। यदि ये सारी रियासतें हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हमारी क्रांति की शक्ति दुगनी चौगनी हो जाएगी। यदि हमने उनको अपने साथ जोड़ लिया तो निश्चित ही हमारी क्रांति सफल होकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेगी। उसके बाद इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाकर दिल्ली के सिंहासन पर एक बार फिर बहादुर शाह जफर को बिठाएंगे। और ये तभी संभव है नाना भाव जब एक साथ पूरा हिंदुस्तान क्रांतिकारी हो जाए। इसलिए शीघ्र ही सारी रियासतों को 23 जून क्रांति से जुड़ने का आग्रह भरा निवेदन हमारी ओर से भेज दिया जाए। जो आज्ञा भाई साहब। हमने फिरंगियों के उच्च अधिकारियों से उनकी छावनी छीन ली है। एक छोटे से युद्ध में उनको हरा के ये सिद्ध कर दिया है कि ये फिरंगी अपराजय नहीं है, इन्हें भी हराया जा सकता है यदि हिंदुस्तान के राज्याधिकारी दृढ़ निश्चय और पूरे विश्वास से इस क्रांति में हमारा साथ दें। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान इन धूर्त फिरंगियों की दास्तान से मुक्त हो जाएगा। उनसे कहिए कि अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए वो हमारे इस क्रांति में हमारा साथ दें। रामनवमी वाले दिन हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। हिंदुस्तान के राज्य और रियासतों के सहयोग से ही हम 23 जून को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान।
Lakshmibai thinks even one... ईस्ट इंडिया कंपनी की शर्मनाक हार से बौखलाई क्वीन विक्टोरिया ने ह्यूरोज को आदेश दिया कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को लगता है कि वो मृत है तो उसे इसी भ्रम में रहने दें और कुछ दिनों तक अपनी सारी गतिविधियां रोककर रानी लक्ष्मीबाई के 23 जून के बड़े मिशन को विफल करने की कोई नई संगीन चाल सोचे। रानी लक्ष्मीबाई के इन मजबूत इरादों को चूर करने के लिए क्वीन विक्टोरिया ने आर्मी के एक बड़े जत्थे को भेजने के साथ साथ ह्यूरोज को भी रानी लक्ष्मीबाई को 23 जून के बड़े मिशन से भटकाने के कड़े निर्देश दिए। युवराज, आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा हमारी महारानी साहिब रामनवमी तक करेंगी और महारानी साहिब आपके उत्तर की अभिलाषी हैं। ठीक है। अब आप अपने संवादों को हमारे साथ पूर्व अभ्यास कीजिए। वनवास में भेजने से पहले कैकेयी ने श्री राम को कुछ संवाद कहे थे, हम भी वैसे ही आपसे कहेंगे और फिर आप अपने अर्थात श्री राम के संवाद कहिएगा, ठीक है? हे सूर्यवंशी दशरथ नंदन श्री राम, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात हे मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने रघुकुल की लाज बचाओ, अपने पिता पर लग रहे कलंक को बचाओ। महाराज दशरथ द्वारा हमें दिए गए वचन को पूरा करो, पुत्र धर्म निभाओ, 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। दामोदर, अपने संवाद बोलिए। क्या हुआ? आपका ध्यान किधर है? कैकेयी की तरफ हमें भी वनवास भेज देंगी? ये विचार आपके मन में आए भी कैसे? क्या हमारे किसी भी व्यवहार से आपको कभी भी ऐसा लगा कि तुम कैकेयी जैसे हैं? नहीं, परंतु क्या दामोदर? क्योंकि आपने हमें गोद लिया है ना भाई साहब। हम आपके पुत्र नहीं हैं। झांसी के वारिस को बचाने के लिए मेरे पास बस यही एकमात्र विकल्प था। हमारे कारण तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई। हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम तुम्हें एक माँ से बढ़कर प्यार करेंगे।